हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इस देश की सेवा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सेवा कर सकता। आपने विधायक में दावेदारी नहीं ठोकी, मेयर का क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नगर निगम ही बदल देना है। लोग ये वहाँ पे कहें कि नगर, जैसे सेल्फी लेते हैं ना आज किसी पॉइंट पे जाके, तो मुझे ये है कि नगर निगम में कोई जाए तो वो अपनी सेल्फी ले। आपको लगता है कि तीनों मेयर जो है नाकामयाब रहे, तीनों ने जो है काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो पाए, अफसरशाही हैवी रही? क्या वो अधिकारी काम नहीं करेगा? करवाने वाला होना चाहिए, सरकार में बैठने वाला होना चाहिए, सरकार में ऊपर से नीचे बात करने वाला होना चाहिए। मुशायरे की रौनक भी बता रही है कि टिकट पक्की होगी, कहाँ से जुगाड़ करके आएगी? मेयर की सीट ऐसी नहीं है कि जो जाके अपने दफ्तर में बैठ गए और राजा बाबू वहाँ बैठे हैं और जनता वहाँ पे खड़ी है, नहीं। और अधिकारी को कैसे चलाना है, कैसे मनाना है, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के या टाइट करके, ये आपके भाई को पहले आता है। मैं बन गया ना मेयर में, मैंने इस चीज़ में सुधार लेके आना है। आपके भाई को ज़रूरत नहीं है, आपका भाई तो पहले भी स्कूटर के पीछे बैठेगा और उसे हर गली का पता है। अगर स्कूटर के पीछे बैठने की भी नहीं बात हुई तो खुद स्कूटर चलाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। मोदी जी ने देश सुधार दिया, नायब सिंह सैनी जी ने हमारा प्रदेश सुधार दिया, तो क्या पानीपत नहीं सुधार सकते? वॉइस ऑफ पानीपत आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। नगर निगम के चुनाव बस इंतजार हो रहा है और 8 फरवरी यानी कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद कभी भी जो है सरकार घोषणा कर सकती है। ऐसे में बातचीत हम उन लोगों से करते हैं जो मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या इनको इच्छा है कि शहर की सेवा करें और मेयर का चुनाव जो है वो लड़ें। पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे 5 साल जो है कैसे जो है काम हुआ और भ्रष्टाचार जो है पानीपत नगर निगम का नंबर 1 पे आया है। हालांकि सरकार ने संज्ञान लिया और कुछ अफसरों की जो है यहाँ से ट्रांसफ़र भी की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। बातचीत करते हैं, आज मेरे साथ गौरव गोयल हैं, इच्छा रखते हैं मेयर का चुनाव लड़ने की, बीजेपी नेता हैं और समाज सेवी हैं और बड़ी बात है कि उद्योगपति हैं। पर्दे से पीछे इनको देखा जाता है लेकिन आज पर्दे के आगे वॉइस ऑफ पानीपत पर हैं। मेरे भी जानने की ये उत्सुकता थी कि गौरव गोयल सुबह देखे होर्डिंग लगे पाए, शहर में बैनर लगे पाए, कौन है गौरव गोयल? आपका छोटा भाई और जनता के बीच में रहने वाला, जनता के समाज का बच्चा और उनका भाई गौरव गोयल। आप कभी दिखे हैं फील्ड में? मतलब आपने मेयर की दावेदारी ठोकी कि मैं मेयर की टिकट लेके आऊँगा, जैसे मैंने सुना है, पब्लिक के बीच गए हैं, पब्लिक से बातचीत करी है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, या एकदम ही दिमाग में आया कि चलो इलेक्शन लड़ते हैं? ये पब्लिक की ही डिमांड थी, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मेरी तो इच्छा थी कि मैं जनता की जितनी सेवा कर सकूं, और आज तक पहले भी करता आया हूं, लेकिन पहले कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मुझे अपने आप को दिखाना पड़े। मेरे को तो ये था कि जितनी मैं जनता की सेवा कर सकूं, किसी गरीब की मदद कर सकूं, किसी बच्चों की, किसी लड़कियों की शादी करा सकूं। आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं ये नहीं बता सकता कि उन बच्चों के नाम, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई, उन बच्चों का जो स्कूल का ड्रेस है, वो सब कुछ मैं देख रहा हूँ। आज बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादियां जिस टाइम करानी होती हैं और वो उनके माँ बाप उस लायक नहीं है, वो मेरे पास आते हैं तो उनकी शादियां भी कराता हूँ। और बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो मैं मिल के सबके साथ चला रहा हूँ। अग्रवाल वैश्य पंचायत में आज मैं कार्यकर्नी हूँ, मेरे को 15 साल हो गई। आज अग्रवाल वैश्य पंचायत में हमारा देवी मंदिर स्कूल है, पानीपत का सबसे बड़ा सिद्धपीठ मंदिर है, जिसमें हम लोग नवरात्रों में रात को 2 बजे जाते हैं और रात को 2 बजे जाने के बाद हमारा कोई टाइम नहीं होता, माता जी की सेवा कर रहे हैं। वहाँ जनता पहले ही मेरे को इस चीज़ में कि आप मतलब सेवा तो कर रहे हैं लेकिन राजनीति में आके सेवा क्यों नहीं करते। लेकिन जब 2000 मोदी जी जिस टाइम प्रधानमंत्री बन के आए तो उस टाइम सिर्फ एक ये मन में आई थी कि भी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इस देश की सेवा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सेवा कर सकता। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी हैं, आज एक बात सबसे छवि साफ नेता हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो आपका छोटा भाई भी यही इच्छा रखता है कि उन्हीं की तरह इस पानीपत की सेवा करे। लेकिन अभी चुनाव गए हैं विधायक के, आपने विधायक में दावेदारी नहीं ठोकी, मेयर का क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? विधायक की दावेदारी मैंने इसलिए नहीं ठोकी क्योंकि मुझे पानीपत की सेवा करनी थी। पानीपत में जो प्रॉब्लम्स हैं, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी आईडी की। प्रॉपर्टी आईडी की जो प्रॉब्लम है वो मेयर ही कर सकता है, उसमें विधायक जी का कोई रोल मेरे को नहीं लगता। कि देखो विधायक जी की चलेगी, हर चीज़ उनकी सुनी जाएगी, लेकिन विधायक जी भी मेयर को कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी आईडी की जो प्रॉब्लम है सॉल्व करें। आज प्रॉपर्टी आईडी की ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें बुजुर्ग नगर निगम में जाके 4-4 दिन 6-6 दिन खड़े रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। एक मजदूर सुबह जाता है जो दिहाड़ीदार आदमी है, अब उसकी अगर जो दिहाड़ी है वो दिन में नगर निगम में ही निकल जाए
तो उसके बच्चे खाएंगे कहाँ से? अब वो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? क्योंकि वो तो दिहाड़ी तो कर नहीं पाएगा। वो तो सुबह जाता है, धक्के खाता है, शाम को फिर आ जाता है, अगले दिन फिर जाता है। उसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ वो अपनी प्रॉपर्टी आईडी के लिए चक्कर काट रहा है। आज उसको 50 गज 100 गज का जो प्लॉट है वो लेने में उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत लग जाती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी आईडी की वजह से जो हमारे गरीब हैं वो आज प्लाट लेने के लिए भी घबरा रहे हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टी आईडी का मतलब विज़न ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है। इसके लिए एक हेल्पलाइन बन सकती है। हेल्पलाइन में हर एक अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। उसे एक टाइम होगा, उसमें 1 2 3 4 होगा। एक नंबर हेल्पलाइन में जैसे 1 नंबर बटन दबेगा तो वो प्रॉपर्टी आईडी के उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा डिपार्टमेंट में। प्रॉपर्टी आईडी के डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने के बाद उस अधिकारी को 1 दिन का 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा कि इसका जवाब देना है। अगर वो जवाब नहीं देगा तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होगा। 2 नंबर है, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है वो ऑनलाइन अप्लाई करे, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ऐड करके। वो डॉक्यूमेंट्स आज आधार कार्ड हमें बनवाना हो तो मुझे नहीं लगता सिर्फ थंब इम्प्रेशन के लिए जाना पड़ता है। हमें ऑनलाइन में अपना आधार कार्ड में अगर कोई भी नाम या एड्रेस चेंज कराना हो वो सब ऑनलाइन चेंज हो जाते हैं। क्या नगर निगम ऑनलाइन नहीं हो सकता? हर चीज़ हो सकती है, हर पॉसिबिलिटी है। आज अधिकारी जितने भी काम कर रहे हैं उन्हें एक टाइम टारगेट दे दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि अगर आपने ये काम नहीं करा तो आपको प्लस के मार्क्स नहीं माइनस के मार्क्स मिलेंगे। और ये माइनस अगर 5 बार मिल गए तो आपकी नौकरी के ऊपर भी हो सकता है कि कोई ना कोई एक्शन ले ली जाए। क्या वो अधिकारी काम नहीं करेगा? करवाने वाला होना चाहिए, सरकार में बैठने वाला होना चाहिए, सरकार में ऊपर से नीचे बात करने वाला होना चाहिए। मेयर की सीट ऐसी नहीं है कि जो जाके अपने दफ्तर में बैठ गए और राजा बाबू वहाँ बैठे हैं और जनता वहाँ पे खड़ी है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि उस सीट पे चलो, हमें ऑफिस में जाना है, 5 मिनट के लिए जाएं, 10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन जनता के बीच में रहें। अगर जनता के बीच में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स हमें अपने आप पता लगेगी। अभी राजा बाबू की बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ आपके मुंह से। पीछे 3 मेयर दिए पानीपत को। आपको लगता है कि तीनों मेयर जो है नाकामयाब रहे? तीनों ने जो है काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो पाए, अफसरशाही हैवी रही, भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा पाए? मैं किसी को नाकामयाब नहीं कहूँगा। हो सकता है उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे जब व्यापार में बिठाया तो मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, लेकिन व्यापार को कैसे चलाना था। अगर पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा तो यही रहता है कि आदमी जब अच्छे उसकी एजुकेशन हो तो उसे बहुत चीज़ें ऐसी सिखाई जाती है। फिर आपका समाज में किस तरह रहना, आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हो, किस तरह के व्यूज़ लेते हो। आज सरकार में एक न्याब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज वो भी तो पहली बार मुख्यमंत्री बने। आज सबसे अच्छी सरकार, आज पूरे के पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस की लहर थी और उन्होंने देखो कैसे बीजेपी के लिए आए। तो क्या अगर पानीपत में हम लोग आए तो पहले वालों को मैं नाकामयाब ना कह के मैं ये कहूँगा उन्होंने जितनी कोशिश करी वो उनकी हो सकी, लेकिन अगर वो एक अच्छी कोशिश और करते तो शायद इस शहर को ना तो भ्रष्टाचार होता और ना ये प्रॉब्लम्स होती। अच्छा, विज़न की बात कर रहे हैं आप, मैं सुन रहा हूँ कि क्या क्या विज़न है, क्या फील्ड में जाने का क्या विज़न है, कैसे लोगों को साथ जोड़ पाएंगे? क्योंकि आपके पास समय कम है। मार्च के एंड में जो है चुनाव हो सकते हैं जैसा कि सुनने में आ रहा है। कैसे पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को कैसे बताएंगे कि गौरव गोयल कौन है? और समाज सेवा आप करते रहे हैं, लेकिन वो तबका है, कॉलोनियों का तबका है यहाँ पर, गरीब लोग जो रहते हैं और भी जितनी बारी कॉलोनी है वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? कैसे लोगों को जो है ये जता पाएंगे कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और मेरे ये विज़न है? आपने जो बात कही कि मैं लोगों के बीच में कैसे जाऊंगा, मैं लोगों के बीच में पहले ही हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं भी इस चीज़ के लिए अगर मुझे कल को ये टिकट मिलती है तो जाना तो मुझे सबके बीच में। मैं ऑलरेडी पहले ही सबके साथ संपर्क में हूँ, क्योंकि धर्म ये जितनी की हमारी संस्थाएं हैं इनसे मैं पहले ही जुड़ा हुआ हूँ। तो सभी वार्डों में मेरा पहले ही आना जाना है, सभी पार्षदों से मेरा बहुत अच्छा मिलना जुलना है। और कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे वैसे भी बुलाया जाता है कि भाई किसी संस्था के थ्रू, अगर किसी के पास व्हील चेयर नहीं है, किसी गरीब लड़की की शादी करनी है, तो इन चीज़ों से तो आज जो गरीब तबका है वो मेरे को हर कोई जानता है। क्योंकि बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरे साथियों के पास काम कर रहे हैं, वो सब जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं। आज हम उनको पहले ही उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत से गरीब ऐसे हैं पहले उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने, हमने सरकार में फ़ोन करके कैसे भी करा के उनके बीपीएल कार्ड बनवाए। लेकिन पहले कभी नाम इसलिए नहीं लाने दिया कि हमें कभी ऐसी ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे राजनीति में आना है। लेकिन अब जनता के आशीर्वाद से या सभी भाइयों के साथ से जब एक ये बोला कि भी ऐसा है कि सभी संस्थाओं में बैठ के वो सेवा नहीं हो पाएगी जब तक आपके पास पावर नहीं होगी।
पावर नहीं होगी तो आप सब कुछ समाज के लिए नहीं कर पाओगे। एक संस्था से मैं क्या करूँगा, ज़्यादा कि 10 व्हीलचेयर दिलवा दूंगा, 20 दिलवा दूंगा, लेकिन अगर विकलांगों को मैं सरकार से किसी भी अगर ये कहूँ कि विकलांग हैं और हमारे 500 विकलांग हैं और सरकार के द्वारा अगर मैं 500 को अगर व्हीलचेयर के लिए कहूँ। अब सबसे बड़ी बात, पानीपत में हर वार्ड में 26 वार्ड हैं, 26 वार्ड में एक ठेकेदार रखा जाए या 26 ठेकेदार रखे जाए। अगर एक ठेकेदार आज हमारा क्या करता है कि वो करोड़ों रुपए लेता है और कल को वो एकदम स्ट्राइक करता है तो पानीपत की सफाई सारी बंद हो जाती है। 26 वार्ड में अगर 26 ठेकेदार होंगे, एक ठेकेदार अगर शरारत करेगा तो मेरे पास 25 ऑप्शन है। मैं दूसरे ठेकेदार को ये कह सकता हूँ कि आपको 10 दिन के लिए ये वार्ड भी संभालना है या इसके लिए आप भी टेंडर अप्लाई कर सकते हो। मेरे शहर की सफाई नहीं बंद होने दूंगा। और जनता के बीच में तो जाके देखो, आपने जो बात की कि जनता के बीच में तो ऑलरेडी गौरव गोयल था और है, वो रहेगा। अच्छा, 10 साल 12-15 साल पहले बात करें, वोट की कीमत नहीं पता थी लोगों को कि वोट क्या होता है। वो तो फलाना आया जी, चलो जी उसको दे दो वोट, किसी की शक्ल भी नहीं देखते थे, पार्टी है चलो जी वोट दे दो। अब यूथ का ज़माना है और बीजेपी को लाने वाला सबसे ज़्यादा यूथ का फैक्टर जो है, आप ही यूथ हैं। यूथ को कैसे जोड़ेंगे, गौरव गोयल अपने साथ कैसे लेके आएगा यूथ को? कल हमारा ना यहाँ पे न्यू टाउनशिप क्लब में एक मतलब अपना ब्लड डोनेशन कैंप था, तो वहाँ पे सभी गए हुए थे। तो मेरे साथ कम से कम 200 से 250 भाई गए थे, जिसमें 100 भाइयों ने वहाँ पे ब्लड डोनेट करा। तो यूथ तो मेरे को लगता नहीं कि मुझे आवाज़ भी मारनी पड़े। मैं खुद यूथ हूँ और शहर के बीच में रहा हूँ, शहर के में ही पैदा हुआ हूँ। यूथ को तो मैं कभी भी आवाज़ मारूंगा तो आप मतलब ये तो नहीं कह सकता कि देखो मुझे कोई रैली करनी है, लेकिन यूथ में तो आपके भाई के साथ, हर समाज का यूथ आपके भाई के साथ है। जब आवाज़ मारूंगा हर सेकंड साथ में। बूथ स्तर तक भी लेके आएंगे, जैसे यूथ और बूथ की बात चल रही है। यूथ और बूथ की बात तो मैंने ये कही थी कि भी मेरे को हर वार्ड में 5 बूथ बनाने हैं। अब पार्षद है, पार्षद हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। अब आपकी समझिए कि एक मेन रोड है, मेन रोड से इनर रोड पे आप चलेंगे और अंदर भी बहुत सी गलियां होती हैं। तहसील कैंप मान लीजिए, तहसील कैंप में छोटी छोटी गलियां, ऐसी भी गलियां हैं जो लोगों को नाम भी नहीं पता। शहर में जैन मोहल्ला है, जैन मोहल्ले में ऐसी ऐसी गली हैं। आज लोगों को ये मतलब कोई बोलता है चाय वाली गली, कोई बोलता है दिगंबर जैन वाली गली, कोई बोलता है कायस्तान मोहल्ला, कोई चढ़ाऊ मोहल्ला। आप पहले तो ये देखिए जितने दावेदार आज हैं, जितने नाम मैंने आपको ये मोहल्ले के बताए हैं, क्या उनको पता है? उनको मोहल्ले के नाम नहीं। अगर किसी भी दावेदार, जो सभी भाई हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अगर उनको इस गलियों में लेके जाना पड़ा ना कि पतंग वाली गली, अमर भवन चौक के साथ में वीर भवन चौक वाली गली, ये सब चीज़ें नहीं मतलब किसी को, उन्हें कोई 4 भाई लेके जाएंगे वहाँ पे कि उस गली में जाना है, आज उस गली में हमें बुलाया है। आपके भाई को ज़रूरत नहीं है, आपका भाई तो पहले भी स्कूटर के पीछे बैठेगा और उसे हर गली का पता है। अगर स्कूटर के पीछे बैठने की भी नहीं बात हुई तो खुद स्कूटर चलाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। अब तो लोगों ने सुन लिया जो दावेदार हो रहे हैं, पतंग वाली गोल, अमर वन चौक, कौन सा, ये तो आपने पॉइंट दे दिए। ये तो मैंने 5 ही बताए ना, अभी तो 500 हैं। अब वो 500 बता दूंगा तो फिर तो आप मेरा भी पत्ता कटवा देंगे। तो अभी तो 5 के नाम बताए हैं, ये 5 ही बता पाएंगे। अगले इंटरव्यू में मैं आपको 500 अगले नहीं पता नाम बता दूंगा। अच्छा, आप शहर में पले बड़े हैं, जैसा आप कह रहे हैं, उद्योग भी आपका यहाँ है, एक छोटी सी दुकान आपने मेरे ख्याल शुरू कर दी, आज आपका पूरा अंबार है। तो शहर में अपने निगम में क्या प्रॉब्लम ऐसी देखी है जिसको देख के आप कहे यार मैं बन गया ना, मैंने इस चीज़ में सुधार लेके आना है? मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी कि मेरा बाज़ार में, मेन बाज़ार में शोरूम है, उस शोरूम से 4 दुकान पहले एक कोना बना हुआ था। जैसे आप सब टन घूमते हैं ना, गुड़ मंडी से मेन बाज़ार में घूमते हैं, वहाँ जितनी गंदगी होती थी ना हमारे बाज़ार की, सारी वहाँ इकट्ठी कर दी जाती थी। आप ये समझ नहीं सकते कि हमारे शोरूम पे जितने भी अच्छे कस्टमर आते थे वो कहते थे भाई साहब ये क्या कर रखा है। तो हमारे फादर ने उस दिन एक डिसीजन लिया सबसे बड़ा कि वहाँ पे क्या करा, उसकी सफाई करी और एक शंकर जी की मूर्ति मंगाई और वहाँ पे एक मंदिर बनवा दिया। आज वो मंदिर बनने की वजह से लोगों के अंदर, ये तो आप समझ सकते हो, कोई शंकर जी पे तो कोई भी कूड़ा करकट वहाँ पे फेंक नहीं सकता। तो वो जो भावना मैंने अपने फादर के अंदर देखी ना कि उनको और कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, उन्होंने पहले नगर निगम में फ़ोन करा कि भाई ये सफाई करवाओ और कल को यहाँ पे कोई गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। उनके फ़ोन करने से एक दिन तो वो अप्लाई हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ। उन्होंने लास्ट में एक ही बात कही कि गौरव मुझे यहाँ पे मंदिर बनवाना है, ये बनवा लो। वो गए, शंकर जी की मूर्ति लेके आए, आज भी वहाँ पे वो शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सब लोग वहाँ पूजा करते हैं। और वो मंदिर बनने के बाद, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, क्या नगर निगम में उस टाइम कहा गया था वहाँ सफाई नहीं रख सकते थे? तो उस दिन मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई थी
कि ये मंदिर हर कोने में तो बनवा नहीं सकते, लेकिन हर कोने में सफाई करा सकते हैं। क्या मशीन्स, आप यूरोप में जाएं, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो मशीन्स अपने आप सफाई, एक एक कर्मचारी, मेरे एक बात समझिए, जहाँ पे 100 कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, वो 100 कर्मचारी तो सफाई करे, उनके साथ उनको एक मशीन दी जाए। अगर वो मशीन साथ में साफ करेगी और वो 100 कर्मचारी साथ में होंगे तो वो सफाई, इतनी सफाई हो जाएगी कि पानीपत को इंदौर बनने में टाइम नहीं लगेगा। इंदौर क्या पहले ऐसा था? तो क्या पानीपत वैसा नहीं बन सकता? विज़न है, आपने वही विज़न वाली बात कही थी, हर चीज़ का एक विज़न है। बाकी मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर वही आपने बात कही कि आपने गलियाँ तो बता दी, अब मैं सारे अपने पॉइंट्स बताऊंगा तो वो भाइयों को कुछ तो मुझे भी रहने दो ना, जो मैं करके दिखा दूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार के ऊपर क्या सोच आपकी? क्योंकि कांग्रेस सरकार से बात शुरू करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी है, इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी कि 48 लाख रुपए का सफाई का ठेका 7 करोड़ में चला जाए। इतना फर्क तो नहीं है, 48 का एक ज़्यादा 1 करोड़ हो जाता है, 1.5 करोड़ हो जाता है। इसके ऊपर भी कभी आपने बैठ के देखा है कि मतलब ये चीज़ कैसे बढ़ रही है और कैसे कंट्रोल में लाई जाएगी? ऐसे जो आपने भ्रष्टाचार वाली बात कही, भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार तो एक नेग्लिजेंसी है सिर्फ आपकी। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, सिर्फ आपका काम है स्कूल में भेजना। वो टीचर उसको पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है, उसके मार्क्स डम्मी आ रहे नहीं आ रहे हैं। बच्चा घर में आके जब पता लगता है कि गाली दे रहा है तो कहाँ से सीख के आया? वो तो स्कूल ही जा रहा है ना। अब आप बच्चे की लगाम ही नहीं कैसे होंगी, बच्चे को आपकी आंख से डर ही नहीं लगेगा, तो आप एक बात बताइए, आप किस लिए माँ बाप बने उनके? जब आप अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चे को देख रेख नहीं सकते, आपको अपने बच्चे को पैदा करने के बाद आपकी ड्यूटी है, ये मोरल ड्यूटी, उसको अच्छी परवरिश करना। तो यही सेम मैं कहूँगा कि उस सीट पे बैठने के बाद जो हमारे जितने अधिकारी होंगे वो हमारे बच्चों की तरह होंगे, उनकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, उनको टाइट भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझ में आए, आपकी सरकार में पकड़ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो जब सरकार में पकड़ रहा हूँ और सीट पे बिठा दूँ तो क्या करेंगे आप? आप अपने से ऊपर किसी को भी फ़ोन करेंगे और आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपके भाई की सुनवाई आज से पहले भी है, आगे भी रहेगी। और अधिकारी को कैसे चलाना है, कैसे मनाना है, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के या टाइट करके, ये आपके भाई को पहले आता है। तो ये सब कुछ, तो भ्रष्टाचार तो कैसे साफ होगा? मैंने तो एक ही बात कहूँगा, 6 महीने का कार्यकाल देख लो, 6 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ गया और पानीपत की सफाई की व्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कभी गौरव गोयल खुद गए हैं, नगर निगम की सीढ़ियाँ चढ़े हैं, क्या हालात हैं वहाँ के? हालात इतने बुरे हैं, मैंने पहले भी एक बात, मतलब ये बात कही थी कि वहाँ सीढ़ियों में चढ़ते हुए कि हर एक 4 सीढ़ी के बाद कोई बुजुर्ग होता है ना, पहले तो वहाँ बैठा मिलता है। आप कभी गए हैं वहाँ पे? वहाँ पे जब चढ़ते हैं तो साइड में कई बुजुर्ग बैठे होते हैं वहाँ पे। वो बुजुर्ग इतने परेशान होते हैं, लेडीज़ वहाँ पे, जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं रो रही होती हैं वहाँ पे। मैं खुद वहाँ पे नगर निगम में गया, हमें तो वहाँ पे दफ्तर में बिठा देते हैं। एक दिन मैंने यही, किसी भी मतलब जो भी हमारे अधिकारी हैं उन्हें कहा, थोड़ा बाहर तो आ जाओ सीट से, आप यहाँ खड़े होके तो देखो, आप तो अंदर बैठे हैं सीट पे, ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। नगर निगम की तो विजिबिलिटी मुझे एक ऐसी बनानी है। आज सेक्रेटेरिएट में कितने, मतलब आप ये समझिए ना, वहाँ दफ्तर देखने लायक हैं, लोगों का मन खुश होता है वहाँ जाने के लिए। मुझे नगर निगम ही बदल देना है। लोग ये वहाँ पे कहें कि नगर, जैसे सेल्फी लेते हैं ना आज किसी पॉइंट पे जाके, तो मुझे ये है कि नगर निगम में कोई जाए तो वो अपनी सेल्फी ले। वहाँ की व्यवस्था, पहले तो उसको पानी पूछा जाए, कोई बुजुर्ग है तो चाय पूछी जाए, फिर वहाँ पे अटेंडेंट हो। आप जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल में हमें ये बोला जाता है, एक अटेंडेंट दे दी जाती है, या वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, वो डॉक्टर्स तक किस किस डॉक्टर के पास लेके जाना है। मेरी मदर का अभी ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल में मैं जब गया तो मैंने रिसेप्शन पे जाके बोला कि मुझे अपनी मदर का ऑपरेशन कराना है। उन्होंने हमारी आईडी बना दी और एक अटेंडेंट दे दी परमानेंट। जब तक वो ऑपरेशन 20 दिन के बाद तक हुआ, वो डेली अटेंडेंट हमारे से रिपोर्ट लेती थी, हमारी ब्लड रिपोर्ट लेती थी, और उसके बाद ऑपरेशन तक हमें पूछने तक कि भी आपका उस दिन ऑपरेशन है, आपको टाइम से पूछना है। हमारे रूम की अवेलेबिलिटी आज भी, वो हॉस्पिटल से मतलब मदर को आए हुए 2 महीने हो गई, 2 महीने के बाद भी उस अटेंडेंट का फ़ोन आता है कि वो माता जी ठीक है। तो क्या वहाँ पे अटेंडेंस नहीं दी जा सकती? वहाँ पे अगर 100 आदमी खड़े हैं और 5 अटेंडेंट भी हैं तो 20 आदमी को तो एक अटेंडेंट कंट्रोल कर सकता है ना। अब वहाँ जो जाते हैं, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे नगर निगम में धक्के खा रहे होते हैं कि ये काम कहाँ पे होगा। जिस सीट पे काम हो रहा होता है वो अधिकारी कहता है कि वहाँ चला जा।
फिर वहाँ से यहाँ चला जा। अगर उसके पास अटेंडेंट होगा तो अटेंडेंट को वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं करूँगा। बहुत से विजन्स हैं, बहुत सब कुछ है। और एक साइकिल है, ट्रायंगल है, एक के नीचे 2 आदमी, 2 के नीचे 40 और 40 के नीचे 400। जब ये ट्रायंगल बन गया ना और आपकी जो टीम बन गई तो उसके बाद कोई काम ऐसा है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो क्या नगर निगम, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मोदी जी ने देश सुधार दिया, नायब सिंह सैनी जी ने हमारा प्रदेश सुधार दिया, तो क्या पानीपत नहीं सुधार सकते? पानीपत क्या, हर चीज़ नगर निगम से रिलेटेड क्या, इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि पानीपत को और कैसे सुधारा जाए। उसमें हमारे विधायक कितनी मदद करेंगे। जो नगर निगम के अंदर आएगा वो तो मैं करूँगा, और जो नगर निगम से बाहर आएगा उसको भी हम अपने विधायकों से करवाएंगे। आज सभी विधायक, सभी मेरे बहुत अच्छे संपर्क हैं। कोई भी किसी चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन उन्हें जाके कोई बताता ही नहीं, उनसे कोई कुछ कहता ही नहीं। आप जब तक अपना दुखड़ा रोंगे नहीं तब तक किसी को पता लगेगा नहीं। अच्छा, दोनों विधायकों से नमस्ते हुई जाके कि मैं लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, कभी बातचीत हुई इनकी चली? देखो, विधायकों हमारे प्रमोद विज जी हैं, हमारे ढांडा साहब हैं, दोनों विधायकों से मेरे पहले ही बहुत अच्छे घरेलू संबंध हैं। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन के बारे में दोनों को पता है, दोनों से मेरी बात हो चुकी है। उनका तो एक ही बात कहना है कि आप पूरी कोशिश करें, बे परमात्मा ने चाहा तो आपको टिकट ज़रूर आएगी। चलो मुद्दे की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कहाँ से ये टिकट का कहाँ से जुगाड़ किया कि मतलब पक्के, मतलब चेहरे की रौनक भी बता रही है कि टिकट पक्की होगी, कहाँ से जुगाड़ करके आया? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है जी, ये तो जनता का आशीर्वाद होगा। देखो, टिकट जनता के बिना नहीं आती, ये तो आप मानते हैं। ना ना, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है, इसमें अपना रसूख चलता है, इसकी अपनी पहुंच चलती है। जनता ने तो आपने चलो वोट डाल रहे हैं। बीजेपी का आज का समय ऐसा है कि जो भी बीजेपी को टिकट मिली उसे जो है जीतना अवश्य है यहाँ पर, जैसे जो समीकरण जो लग रहे हैं। आप बताएं कि कहाँ से, किसके साथ कहाँ सेटिंग है, नीचे ऊपर या उससे ऊपर? कोई सेटिंग नहीं है जी। और अगर मैं आपको, वही बात है कि आपके भाई के सिर पे किसी का आशीर्वाद होगा तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं यही कहूँगा, जनता भी चाह रही है, समाज भी चाह रहा है और सब चाह रहे हैं। बस अब मैं सब में सबका इनाम कह सकूँगा, नाम मैं किसी का क्लियर नहीं कह पाऊँगा। आपके भाई के ऊपर सिर पे आशीर्वाद है, इसीलिए आपके भाई को मैदान में उतारा गया है। और मैदान में उतारने के लिए सिर्फ एक ही है कि परमात्मा ने शुरू से छवि साफ दी है। सभी कर्म धर्म शुरू से ऐसे करे हैं कि जिसमें कभी कोई दाग नहीं लगा, ना लगने दूंगा। आज पर्याप्त हूँ और पर्याप्त ही रहूँगा। और जनता की सेवा करना मोटिव है, और जनता की सेवा करके इस बार तो कोशिश है, अगली बार भी कोशिश करूँगा कि दोबारा इस सीट पे मिले। अच्छा, दिल्ली से इशारा हुआ है आपको भी तैयारी करो गोयल साहब जाके? देखो जी, मैं दिल्ली और लखनऊ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सबका आशीर्वाद है। अब सबके में सबको नाते हैं, मैं आपको नाम नहीं ले सकता। चलिए, गौरव गोयल हमारे साथ थे। विजन अच्छा है, चाह रहे हैं कि इलेक्शन लड़े, और होना भी ऐसा चाहिए कि ऐसा जो है शहर को मेयर मिले जो शहर को सुधारे और नाम हो। जैसे पानीपत ऐतिहासिक नगरी के नाम पर जाना जाता है। हमारे पानीपत में जिस एंट्री करेगा लोग कहेंगे वाकई यार मैं पानीपत गया था, और इंदौर जैसी जो है फीलिंग आती है। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, और इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।